बरेली सनातन संस्कृति चेतना ट्रस्ट द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें सनातन संस्कृति चेतना ट्रस्ट गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति के संरक्षण और सर्वबंधन तथा नव पीढ़ी में संस्कारों का बीजारोपण कर उन्हें पश्चाताप संस्कृति के मोह से मुक्त कर अपने उत्सव पर वह आदर्श व भारतीय संस्कृति के शाश्वत मानों से जोड़ने हेतु नव संवत्सर 2081 का स्वागत उत्सव के रूप में करते हुए दिनांक 6 अप्रैल 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक दिवसीय सांस्कृतिक मेला आयोजित करने जा रहा है। गत वर्ष प्रथम बार आयोजित इस मेले में तीनों दिन लगभग 1.5 लाख दर्शन जुटे थे। इस बार अत्यधिक जनता को आकर्षित करने हेतु इसे और अधिक रोचक बनाते हुए प्रत्येक दिन की अलग अलग थीम रखी गई है। इसी क्रम में पहले दिन भगवान शिव से संबंधित कार्यक्रम होंगे, जिसमें सुप्रसिद्ध शेखर जायसवाल बंद की शानदार प्रस्तुतियां, शिव तांडव व महिषासुर वध जैसे नृत्य नाटक वाद लेजर लाइट शो में शिवजी की लीलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। दूसरे दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्र आदर्श के नाम रहेगा, जिसमें रामायण पर आधारित नाटक, फ्यूजन डांस, प्रख्यात बैंड की धमाकेदार प्रस्तुतियां झूमने पर विवश कर देगी। वहीं अन्य कार्यक्रम भी होंगे। मेले में प्रत्येक आयु वर्ग के दर्शकों हेतु शुद्ध व स्वादिष्ट व्यंजनों से युक्त फूड का तथा विभिन्न प्रकार की जीवन उपयोगी वस्तुओं से संबंधित दुकान वशिष्ठ भी आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। बरेली से कविता मौर्य की रिपोर्ट। 6, 7, 8 अप्रैल को ये हमारा मेला शुरू होगा और शाम 4 बजे से रात को 11 बजे तक बरेली क्लब ग्राउंड में लगेगा। मेला लगाने का क्या उद्देश्य है? मेला लगाने का उद्देश्य है कि हिंदू जागरूक हो और उन्हें पता चले कि एक हमारा, जैसे अब हल्के हल्के करके हम लोग गुलामी के दिन से उसमें अंग्रेजी नववर्ष मनाने लगे हैं, 31 को खत्म होता है। अब हमारा ये हम हिंदू को जागरूक करना चाहते हैं और हमारा नववर्ष चैत से शुरू होता है, तो इसलिए हमारा मुख्य ध्येय यही है कि सब हमारी आने वाली जनरेशन को पता चले कि हिंदू नववर्ष कब से होता है और उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करें, आए और जाने उसे। किस तरह की व्यवस्था की जाएंगी? निःशुल्क जो है बताया कि मेडिकल कैंपेन आ रही है, किस तरह से सुविधाएं दी जाएंगी? एक हमारी इस बार एक बस आ रही है, कलकत्ता के एक लोहे के बहुत बड़े व्यापारी हैं, वो बस लोटस ग्रुप है, वो पूरे यूपी में और इंडिया में बस चलाती हैं ये। तो हमने अपना प्रयास करके उनसे हमने रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने बरेली भेजी है वो बस। तो 3 दिन मेले में वो बस रहेगी, उसमें हम सारे बरेली वासियों से कहते आए और उसमें निःशुल्क उनका चेकअप होगा, डेंटल, आई और ईसीजी वगैरह और छोटे मोटे टेस्ट वो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। और अगर उनको कुछ दवाई और चश्मे की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। इस बार मेले में अलग हटके क्या कर सकते? इस बार हमारा मेले में एक तो लेजर शो हो रहा है, जिसके अंतर्गत मतलब इधर बरेली में इस तरीके के मेले में लेजर शो नहीं हुआ है। तो उस लेजर शो में भगवान शिव तांडव और लाइटिंग शो ये सब होंगे और तीनों दिन वो अलग, हमारी जो थीम है राम भगवान, कृष्ण भगवान और शिव जी, तीनों थीम पे वो लेजर शो अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से होगा। कुछ कलाकार भी बाहर से आ रहे हैं? कुछ कलाकार हमारे बाहर से आ रहे हैं। एक तो इस समय जो बहुत मशहूर चल रहा है साधो बैंड, वो 7 तारीख को आ रहा है, वो राम भगवान के भजन गाने में बहुत फेमस है, तो वो हम लोगों के आ रहे हैं। 6 तारीख को शेखर जायसवाल आ रहे हैं, जो शिव जी के भजन गाते हैं, शिव जी थीम में वो गाएंगे। और 8 तारीख को परिहार और याशी परिहार आ रहे हैं, जो कि वृंदावन के हैं और उनका बैंड है, वो भी बहुत अच्छा मशहूर है और उनके बहुत फॉलोअर हैं यूट्यूब वगैरह में, तो वो लोग भी आ रहे हैं। इस मेले में प्रचार के लिए क्या व्यवस्था की गई है? शहर का तो व्यक्ति आ जाता है, देहात क्षेत्र से किस तरह से आएगा? इसमें अभी हम प्रचार के लिए अपने होर्डिंग, बैनर्स ये सब लगा रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग विज्ञापन भी देंगे और अपना प्रयास करेंगे कि जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी हो जाए, लोगों को अवेयरनेस आए और वो हिंदू नववर्ष के लिए, सनातन नववर्ष के लिए आगे आए और समझें और उसको आगे हम लोग सहयोग दें और संग में आए। हमारे पेज भी बना हुआ है सनातन का, उसके लिए मेले का जो आयोजन किया जा रहा है, क्या क्या विशेष रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, पिछली बार हमने पहला मेला लगाया था, तो अब तक बहुत सारे नगरवासियों को पता चल गया होगा कि हमारा मन क्या है, हमारा ध्येय क्या है। जैसा कि अभी मनोज दीक्षित जी ने आपको बताया कि हम उस अंग्रेजी नववर्ष से निकल के अपने वाले नववर्ष की तरफ आएँ। तो सबसे एक मेन चीज़ अगर आप गौर करें तो देश के अंदर हमारे करीब 28 राज्य हैं, उसमें से 16 राज्य में ये जो होली से पहले का जो महोत्सव है, नववर्ष है, ये इसको अलग अलग, होली से बाद का जो ये अपना नववर्ष होता है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर पोंगल, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। तो पूरे देश के अंदर ये एक उल्लास का विषय होता है हमारा जो हिंदू नववर्ष है। सिंधी समाज इसे वर्षों से बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन ये रहेगा कि आप इस खुशबू को दूर तक लेके जाएं। हमारा जो प्रेस वार्ता है वो एक आम प्रेस वार्ता ना होके आप इसको अपना कर्तव्य समझें।
समझे, एक सनातनी होने के नाते हम सारे ही हिंदूवासी, हम सारे ही भारतवासी सनातनी हैं और इसको देश को हमारे समझे, उसको आगे। इस बार जो है स्टॉल लग रहा है, कहाँ से लग रहे हैं? देखिए स्टॉल्स राजस्थान से भी कुछ लोग आ रहे हैं, कलकत्ता की साड़ी की स्टॉल्स आ रही हैं, खाने पीने की वस्तुएं रहेंगी। बाकी अभी कुछ उत्तरांचल से भी काफ़ी स्टॉल्स आ रहे हैं। बाकी अभी 50-60 स्टॉल्स हमारे पास खाली हैं, वो हमने रोक रखी हैं और अच्छी स्टॉल्स की तलाश है। देखिए स्टॉल्स तो बहुत हमें आसानी से मिल रही हैं, लेकिन हमें वेरिएशन और वैरायटी रखनी है ताकि मेले में लोग उचित तरीके से सहभागिता करें। इस कारण आप हमारा माध्यम बन सकते हैं इस बात को प्रचारित करने के लिए कि वेरिएशन और वैरायटी के लिए स्टॉल्स आमंत्रण के लिए आप भी हमारा कुछ सहयोग करिए कि एक अच्छी उसमें अलग अलग वेरिएशन आए। जो लोग आएंगे उनके लिए कुछ शुल्क वगैरह रखा है, निःशुल्क? देखिए पिछले वर्ष हमने मेला निःशुल्क रखा था और सारी ट्रस्टी ने इसमें अच्छा खासा अर्थ देके, मान लीजिए चलिए 2.5 लाख रुपए देके एक मेला लगाया था। उस मेले में कहीं पर एक फोटो, कहीं पर किसी का कोई नाम इसलिए नहीं रखा गया था ताकि इस मेले को सभी सनातन समाज के लोग अपना मेला समझें। अगर नाम और फोटो आ जाता तो ये इस तरीके से नहीं होता, लेकिन हर वर्ष ये संभव नहीं है, तो इस बार स्पॉन्सर्स ले रहे हैं हम और आपकी हमारी बात वहाँ तक जाए तो निःशुल्क जो आएंगे देखने निःशुल्क रहेगा। कुछ देखिए, टिकट रखा 20 रुपये 20 रुपये का टिकट है, बाकी फ्री पासेज रहेंगे। जितने भी गणमान्य शहर के लोग पासेज हैं और जितने भी स्कूल से स्कूल कॉलेजेस में भी बच्चों को पासेज दे रहे हैं, उनके अभिभावकों को भी पासेज दे रहे हैं और कुछ एक 20 रुपये के शुल्क रहेगा ताकि कुछ मेले में धनोपार्जन हो सके। कोई ऑनलाइन सिस्टम भी करा गया इसमें? जी पास वगैरह कोई ऑनलाइन सिस्टम टिकट का? ऑनलाइन सिस्टम कुछ नहीं है, जितना भी शुल्क आएगा वो शुल्क सिर्फ खर्चे भरे से भी कम रहेगा, तो हमको अपने पास से ही करना पड़ेगा।